जिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज देखिए, आज हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ज़रूर देखिए। हर आम बंदे को ये पता होना चाहिए कि हमारी जीडीपी क्या है, पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, साथ ही साथ इंडिया की जीडीपी क्या है। आप इस लेक्चर को सुने, सुनने के बाद आप जब भी कोई भी आपको जीडीपी बताएगा तो आपको एकदम क्लियर होगा तो ये जीडीपी का क्या मतलब है। वैसे आम बंदा पॉलिटिक्स में आते हैं कि जीडीपी जे, तो हमें समझ नहीं आती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, जो पॉलिटिकल बंदा होता है वो जीडीपी की बात लाजमी करता है, तो आम बंदे को भी पता होना चाहिए कि जीडीपी से क्या होता है। तो देखिए, हम समझते हैं जीडीपी की जो फॉर्म है वो बनती है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का नाम होता है, या तो जीडीपी की फुल फॉर्म ये होती है। अब ग्रास का मतलब टोटल मतलब होता है। टोटल मतलब जो स्टेटिक्स है इसमें टोटल ना बोल के बल्कि ग्रास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टोटल के लिए, यानी कि नेट टोटल जो सम है उसके लिए ग्रास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो अपने मुल्क के अंदर जो चीज़ें बनती हैं और बाहर बिकती हैं, जिस तरह बनती है, इसको क्या कहेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब ये पाकिस्तान का नक्शा है, पाकिस्तान के नक्शे में चाहे वो केपीके से कोई चीज़ बन रही है, केपीके में मतलब कि केपीके के अंदर कोई चीज़ बन रही है, तो मतलब वो जीडीपी केपीके की जीडीपी में आ गया। ठीक है, फिर बलूचिस्तान से कोई चीज़ निकल रही है, बन रही है, तो वो बलूचिस्तान की जीडीपी होगी। सिंध से कोई चीज़ बन रही है, निकल रही है, उससे क्या कहेंगे, सिंध की जीडीपी में शामिल करेंगे। इसी तरह पंजाब में जो चीज़ होगी वो पंजाब की जीडीपी में, गिलगित में कोई चीज़ होगी गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो गिलगित बल्तिस्तान की जीडीपी में होगी। इन सब तमाम जो प्रोविंसेस हैं, आज़ाद कश्मीर में हो जो भी हो, इन तमाम प्रोविंसेस की जो जीडीपी है वो सम होके, यानी कि ग्रास यानी कि टोटल बन के वो पूरे पाकिस्तान की यानी कि क्या बन जाती है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी बन जाती है। अब जीडीपी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, क्या क्या चीज़ें मिलकर जीडीपी बनाते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। वो हमारे पास 4 चीज़ें होती है। जीडीपी क्या क्या चीज़ें शामिल होती है जीडीपी के ऊपर। तो देखिए, नंबर 1, जीडीपी के अंदर जियो पॉलिटिकल बार्डर इस्तेमाल होगा। जियो पॉलिटिकल बार्डर का क्या मतलब है, एक तो हमारे पास जोग्राफी ये वाला बार्डर है ना, इसके अलावा एक जियो पॉलिटिकल बार्डर भी होता है। जियो पॉलिटिकल बार्डर का ये मतलब है कि अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई जहाज़ सवारी लेके बाहर जाता है, सऊदीया जाता है, मतलब किसी दूसरे मुल्क में जाता है, बाज़ाहिर तो ये लग रहा था कि ये लग रहा होता है कि ये पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान का जहाज़ किसी दूसरे मुल्क में है, तो वो जो जहाज़ जाके वहाँ पे जाता है तो उससे पैसे आते हैं, मतलब पैसे लेते हैं पैसेंजर से जो भी है, तो वो जो पैसे आते हैं वो भी जीडीपी में शामिल होंगे, वो भी पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल होंगे। फिर जो दूसरी अहम चीज़ प्लस जो यहाँ पे ख़ास तौर पर ये अहम बात है, अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में बन रही है या कराची में बन रही है, वो चीज़ जो पाकिस्तान में बन रही है, ख़ास तौर पर मान ले जो नेस्ले कंपनी है, जिससे आपके पास नेस्ले वाला जूस होता है, जो कोक वाली कंपनी है, ये पाकिस्तान के अंदर काम करती है। ठीक है, मतलब इन द सेंस वो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बनाती है। ठीक है, इवन जो जोंग की सिम आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी कंपनी बाहर की है, चाइना की कंपनी है। अब ये जो कंपनी है ये बज़ाहिर पाकिस्तान में रह के काम कर रही है, मगर उससे जो पैसे मिलते हैं वो भी पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल होंगे। कंपनी दूसरे मुल्क की है, वो काम कहाँ पे कर रही है, पाकिस्तान में आके कर रही है, तो वो जो पैसे बनाएगी वो भी उससे भी पाकिस्तान की जीडीपी ज़्यादा होगी। समझ गए हो? तो जीडीपी फॉरेन कंपनीज जितने भी होंगे, जैसे हमारे पास है नेस्ले की कंपनी, इस तरह तरह की कंपनियाँ, तो वो सारी बाहर की कंपनी है। तो वो जो नेस्ले की कंपनी है जो पाकिस्तान में जो भी पैसे कमाएगी वो पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल होगी। क्यों? क्योंकि वो जियो पॉलिटिकल बार्डर यानी कि पाकिस्तान के बार्डर में आता है। इसी तरह कोई समुद्र से कोई तेल निकलता है, मछली पकड़ते हैं, जो समंदर जो है वो भी हर मुल्क का अपना अपना होता है। वो समंदर कितना अपना होता है इसके ऊपर भी मैंने बात की हुई है। ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक वो जो समंदर की उस हदूद में जो चीज़ें मिलती है वो भी उस मुल्क की जीडीपी में शामिल होंगी। ये पहली बात कि भाई जियो पॉलिटिकल बार्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें रह के कोई भी दूसरी कंपनी है या पाकिस्तान की कंपनी है, सब का सब मतलब पैसा आएगा वो जीडीपी में शामिल होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, अच्छा जी, ये जीडीपी कब कैलकुलेट की जाती है? एक साल के अंदर। एक साल के अंदर जितना भी मुनाफा हुआ, जितना भी पैसा आया, वो सारे जीडीपी के ऊपर अंदर होता है। जैसे पाकिस्तान में हर साल दिसंबर में जीडीपी बनती है, मतलब जीडीपी बताई जाती है कि इस साल जीडीपी में इतना इजाफा हुआ। ठीक है, इतना पैसा मतलब जमा हो गया, इतना पैसा पाकिस्तान में आया। ठीक है, तो ये जीडीपी में 1 साल यानी कि 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। तो ये जो है
जीडीपी में हमेशा ये नहीं होगा कि आप एक चीज़ खरीदें तो मतलब वो जीडीपी में शामिल होगी। जैसे देखें, जीडीपी में फाइनल पेमेंट देनी होती है। अगर मान लें हमारे पास पाकिस्तान में कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है या गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, या कोई मतलब नेस्ले वाली कंपनी है, तो वो जो नेस्ले का जूस बनता है वो मतलब शुरू में जो ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा कि मैं जूस के लिए बाहर वाला डब्बा है उसकी मैंने अलग कीमत दी है, या फिर कहें अंदर जूस के अंदर मैंने जो चीज़ें बने मिलाई है वो चीज़ें जो है वो उसका अलग अलग पैसे नहीं लेती है। जूस मुकम्मल बनाती है, चीज़ मुकम्मल बनता है, मतलब जो चीज़ आप लेते हो तो उसकी फ़ाइनल पेमेंट देते हो। उस ऐसा नहीं होता जैसे घर खरीदते हैं तो ये नहीं कि आपको कोई कहे कि भाई मैंने घर में ब्लॉक के लिए सीमेंट के लिए इतने पैसे दिए, ठीक है, रेत के लिए इतने पैसे दिए, तो मतलब आप वो सारे पैसे मुझे दे दो, या ये कहे कि यार आपने ये ईंटें लगाई हैं उसके पैसे कम कर दें, बाकी जो मतलब मकान का पैसा है वो ले लें। ऐसा तो नहीं होता, वो टोटल मतलब फाइनल पेमेंट देते हैं। मकान पूरा तैयार होता है फिर उसकी एक ही कीमत होती है। तो उसमें हमेशा जीडीपी में भी जो भी चीज़ बनेगी पाकिस्तान के अंदर उस चीज़ की फ़ाइनल पेमेंट जो होगी वो देंगे। मतलब हम अगर कोई लैपटॉप ले रहे हैं तो लैपटॉप के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें, ठीक है, हम हर चीज़ की अलग अलग पेमेंट नहीं करेंगे, वो टोटल फाइनल जो चीज़ बन के आएगी उसका पेमेंट करेंगे। जो पेमेंट करेंगे वही पेमेंट जाके जीडीपी में शामिल होगी। अब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो आपके पास कहे कि चिप्स हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है, स्क्रीन है, मतलब लैपटॉप के अंदर इनकी अलग अलग पेमेंट नहीं करता है बंदा। वो टोटल लैपटॉप है उसकी अलग नेट पेमेंट होती है, फाइनल पेमेंट होती है। वो जो फाइनल पेमेंट होगी वही जीडीपी के अंदर शामिल होगी। 3 बातें होंगी। एक जीडीपी मतलब ये है, एक जीडीपी तो ये होगी कि आपके पास जो चीज़ पैसे देते हो तो पैसे मिल उसके बदले चीज़ मिलती है। मतलब हर वो चीज़ जो पैसे दें और उसके बदले में हमें कोई चीज़ बज़ाहिर दिखे, मतलब नज़र आए। जैसे ये मार्कर है, ये मैंने पैसे दिए, अब पैसे दिए तो मतलब मैंने इसका मतलब ऐसा नहीं इंक की अलग पैसे दिए हों या इसके अंदर जो निप है उस कैप का अलग पैसे, ऐसे नहीं होता। ये मार्कर पूरा बन के आया तो फिर मैंने इसकी एक नेट आखिर में फ़ाइनल पैसे दिए, तो ये भी पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल हो गया। अच्छा, ये भी मार्कर भी इसी तरह। ये तो क्या है, ये वाली बात हुई कि हम पैसे दें उसके बदले में कोई चीज़ लें। तो हर वो चीज़ जो आप कपड़े खरीदते हो या कोई भी चीज़ खरीदते हो, पैसे देते हो, उसके बदले में आपको एक चीज़ पकड़ाते हैं, ये लो ये चीज़, कोई भी चीज़ है, आटा, खाने की चीज़, ये सारी जीडीपी में शामिल होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है जीडीपी में शामिल होती है, जो सर्विसेज सेक्टर है, जैसे ट्रांसपोर्ट है। गाड़ी में बैठते हो, जहाज़ में बैठते हो, आपको उठा के मतलब लाहौर में या किसी और शहर में छोड़ देते हैं, तो आपको मतलब कोई चीज़ तो नहीं देते, आपको लाहौर में भी छोड़ दिया और उसके बदले में आपको जहाज़ दे दिया, जी ले जहाज़ में आप बैठ के आए थे आपको जहाज़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो आपको आपके ऊपर सर्विस यानी कि खिदमत आपको आपकी खिदमत की है, मतलब आपको उठा के ले गई है, तो खिदमत के बदले में जो पैसे मतलब मुल्क में आएंगे या किसी कंपनी को मिलते हैं, जैसे पीआई को मिलते हैं, मतलब सर्विस सेक्टर है ना ये, मतलब खिदमत कर रहा है, तो खिदमत के बदले में आपको वो नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, मतलब बदले में चीज़ नहीं मिलती, एक फीलिंग मिलती है कि भाई मुझे वाकई पहुंचा दिया जगह पे, तो एक फीलिंग मिलती है। इसी तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पढ़ाने के बदले में मैं मतलब कि फिज़िकली आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप मैंने पढ़ाया तो ये है कि मेरा पूरा चैनल आप ले लें, ऐसा तो नहीं होता ना। बदले में आपको कोई चीज़ नॉलेज मिलती है, या एक उस्ताद होता है क्लास में, तो वो बच्चे फ़ीस देते हैं क्लास में, मगर बदले में उस्ताद क्या देता है, नॉलेज देता है। तो वो जो नॉलेज है वो भी एक मतलब सर्विस सेक्टर में आया। अब जो पैसा आ रहा है तो वो पैसा भी पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल होगा। तो इसी तरह जिस तरह का भी जो सर्विस सेक्टर होगा वो सारे भी जीडीपी में शामिल होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही है कि मतलब जीडीपी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे जीडीपी बनती कैसे है। जैसे मान लें 2 किस्म की कंपनियाँ पाकिस्तान में, 2 किस्म की, आपने नाम सुना होगा अमरीली स्टील। अमरीली स्टील जो है एक कंपनी है पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये स्टील की कंपनी है, जो है मान लीजिए पाकिस्तानी कंपनी है, उसके बदले में एक नेस्ले कंपनी है जो बाहर की कंपनी है, ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। अच्छा, नेस्ले जो है स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। तो अमरीली स्टील ने 200 का मुनाफा कमाया या 200 रुपये कमाए। मैं सिंपल लेके चलूँगा ताकि आप इसको अपने जहन में समझिएगा। 200 पैसे कमाए, जबकि नेस्ले जो है इसने 100 रुपये कमाए। तो इसी तरह और भी कंपनियां हो सकती है, ये मैं 2 में एग्जांपल नहीं है, तो मतलब जितनी भी कंपनियां हैं उन सब का पैसे जितने कमाया वो सारा क्या होगा, टोटल होगा। अब ये 2 कंपनी है, एक बाहर की कंपनी है, एक पाकिस्तानी कंपनी है। इन दोनों को जमा करेंगे, इन दोनों के पैसे को जमा करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, जीडीपी बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, जीडीपी बन जाएगी। जैसे 300 रुपये बन गई, ठीक है,
$300 बन गई, ठीक है। तो ये जीडीपी बन गई है पाकिस्तान की। अब देखिएगा, ये मुल्क के अंदर रह के ये पैसे कमाए इन्होंने, मुल्क के अंदर। इसके बंदे में एक बंदा है, अहमद नाम का एक बंदा है, जो सऊदी अरब में रहता है। उसने वहाँ 10 रुपये यानी कि $10 कुछ कमाए, ज़्यादा कमाए होंगे। इसी तरह और लोग भी होते हैं। वो 10 रुपये कमाया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जीडीपी में शामिल नहीं होंगे उसके पैसे, मगर उसका फ़ायदा भी है, वो मैं बाद में बताऊँगा। उसने 10 रुपये कमाए मगर वो जीडीपी में शामिल नहीं होंगे। तो मतलब शामिल किस तरह होंगे ये भी बताऊँगा मैं, ठीक है। फ़ायदा क्या है, अब ये बाहर गया है तो बाहर कमाया है, दूसरे मुल्क में कमाया, पर उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन एक नेस्ले कंपनी है जिसने पाकिस्तान में रह के, ये बाहर की कंपनी है, पाकिस्तान में रह के उसने पैसे कमाए, तो उसके पैसे जीडीपी में शामिल हो रहे। तो देखो, जीडीपी के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। मैं फ़ायदे भी बताऊँगा, नुकसान भी बताऊँगा जीडीपी के। तो फ़ायदे ये है कि एक तो जीडीपी मतलब होगी, मतलब कंपनियाँ होंगी। जीडीपी का मतलब है उधर उस मुल्क में, जिस मुल्क की मतलब जीडीपी ज़्यादा है वहाँ पे कंपनियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पे उस मुल्क की अपनी कंपनियाँ होंगी, वो भी ज़्यादा होंगी। और फॉरेनर जो बाहर से मुल्क आके कंपनियाँ खोल लेते हैं वो भी ज़्यादा होंगी। अब कंपनियाँ ज़्यादा हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी, नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को, जॉब्स मिलेंगे, एक ये फ़ायदा है उससे। फिर दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई उससे टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। जो कंपनियां हैं, अगर पाकिस्तान में ज़्यादा कंपनियां हैं तो मतलब पाकिस्तान को टैक्स मिलेगा, उन सब से टैक्स मिलेगा, तो टैक्स कलेक्शन होगी। दूसरी कंपनी ये है कि जीडीपी को देख के ही बाहर से कंपनियां आती हैं, पैसे लगाती हैं। किसी भी मुल्क में अगर आके कंपनी खोलनी है, अपनी एक कंपनी खोलनी है किसी ने आके, तो वो देखेगा कि भाई इस मुल्क की जीडीपी क्या है। वो देखेगा जीडीपी अच्छी है तो जाए चले जी, जीडीपी अच्छी है मतलब वहाँ कंपनियाँ और भी होंगी, पैसे कमा रही होंगी, तो जी इसकी जीडीपी अच्छी है तो मैं भी वहाँ जाके कंपनी खोल लेती हूँ। तो मतलब जीडीपी को देख के आती है हमेशा वो कंपनियाँ, ठीक है, जीडीपी को देख के। तो फॉरेन कंपनीज आ सकती हैं कब, जब आपके पास जीडीपी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ जीडीपी का सारा नुकसान क्या है इसका। जीडीपी का नुकसान ये है कि जीडीपी आपके पास बहुत नज़र आएगी, मतलब पाकिस्तान की इतनी जीडीपी है, मतलब बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, मगर उस जीडीपी का सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं रहता। मुल्क का अपना पैसा नहीं होता वो जीडीपी वाला। क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि देखिए जीडीपी के अंदर दो चीज़ें आ गई, एक अमरीनी स्टील, एक नेस्ले कंपनी। अमरीनी स्टील का जो पैसा है वो पाकिस्तान का पैसा है, लेकिन नेस्ले जो फ़ायदा कमा रहा है वो पैसे कमा के अपने मुल्क लेके जाएगा। वो इधर क्या छोड़ के जाएगा, वो इधर टैक्स छोड़ेगा, और जो जिनको जॉब्स दिए उनको तनख्वाह देगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा पाकिस्तान के लिए। बाकी जो पैसा वो कमा रहा है वो पाकिस्तान के लिए नहीं कमा रहा, वो अपने मुल्क लेके जाएगा। तो मतलब जीडीपी में जो शामिल थी, जो बाहर की कंपनियां भी शामिल थी, हम पहले टोटल कर रहे थे उस वक्त, मतलब पाकिस्तान के अंदर दूसरी कंपनियां जो काम कर रही थी उनका पैसे भी काउंट कर रहे थे। अब हम काउंट नहीं करेंगे, उनका पैसे निकाल लेंगे, जीडीपी में से माइनस कर देंगे। तो मतलब बचेगा क्या, जो पाकिस्तान की कंपनियां हैं और पाकिस्तान का जो टैक्स दिया वो पाकिस्तान में रहेगा, बाकी सारा चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये नेस्ले की कंपनी स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है तो ये सारा पैसा अपना मुल्क स्विट्ज़रलैंड लेके जाएगी, ठीक है। असल फ़ायदा किस चीज़ का होता है फिर, असल फ़ायदा हमारे पास जीडीपी का नहीं होता है बल्कि जीएनपी का होता है। अब ये जीएनपी क्या चीज़ होती है, जीएनपी का मतलब होता है जीएनपी का मतलब तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। देखिए जीएनपी का मतलब है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, इस तरह ग्रास टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की फॉर्म थी, इसी तरह जीएनपी की फॉर्म ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जीएनपी किसकी इक्वल होती है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। जीडीपी किसके इक्वल होती है, देखिए जीडीपी जीएनपी किसके इक्वल होती है, जीएनपी जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। जीडीपी में से जीडीपी भी प्लस होगी, साथ में एक्स और वाई को माइनस करेंगे। अब इसमें एक्स क्या चीज़ है, एक्स मतलब अब देखिए मैंने बताया था ना कि जो बाहर सऊदीया में है उसका फ़ायदा क्या है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो बाहर हमारी कंपनियां होती हैं या बाहर जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, इस 10 रुपये कमाए थे, तो 10 रुपये कमाए तो हम इस 10 रुपये को भी अपनी जीएनपी में यानी कि नेशनल प्रोडक्ट में, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में शामिल करेंगे। एक्स माइनस वाई, देखिए यहाँ पे जीडीपी के साथ किसको माइनस करेंगे, एक्स को। एक्स मतलब अहमद के पैसे, यहाँ पर मैंने किया देखें जी जीडीपी 300 आया था, इधर हम टोटल क्या था, टोटल क्या आया था 300 आया था, ठीक है। ये 300 आया था प्लस 10
10 क्या था, ये जो अहमद जो सऊदीया में था जिसने कमाया था वो 10 रुपये, साथ में 100, ये 100 कहाँ से आया था, 100 जो आया था हमारे पास ये नेस्ले कंपनी ने जो पाकिस्तान में रह के कमाया थे। तो हम क्या करेंगे, इस 100 में से 10 को निकालेंगे, यानी कि जो पीछे जीडीपी है और साथ में जो बाहर बंदे हैं उनको पैसे को प्लस करेंगे और माइनस किसको करेंगे, जो बाहर लेके गई है कंपनी इसको। जैसे माइनस किए 100 में से 10 माइनस किए 9 आया तो 300, तो टोटल 210 आया। मतलब जीडीपी तो हमें 300 नज़र आ रही थी मगर जीएनपी 210 आ रही है, मतलब जीएनपी कम आएगी। असल फ़ायदा जीएनपी से होता है, जीएनपी मतलब उसी से जीएनपी जो है वो आपके पास क्या होती है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, मतलब टोटल नेशनल जो अपना मुल्क का पैसा है वो कितना है, 210 है। जीडीपी देखो तो 300 नज़र आ रही थी। अब जीडीपी जो है मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जीडीपी जो है वो आपके पास ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। हमारे मुल्क में जीडीपी और जीएनपी बराबर होने चाहिए। किसी भी मुल्क में जीडीपी और जीएनपी बराबर हो या जीडीपी से जीएनपी ज़्यादा हो जीडीपी कम हो तो तब मुल्क सही होता है। अगर किसी मुल्क में ये कह लें कि उस मुल्क की जीडीपी ज़्यादा है जीएनपी कम है तो इसका मतलब है उस मुल्क के अंदर बाहर की कंपनियां ज़्यादा हैं। इस बात को समझो, क्या मैं कह रहा हूँ, अगर किसी मुल्क की जीडीपी ज़्यादा जीएनपी कम है तो इसका मतलब है उस मुल्क में बाहर की कंपनियां ज़्यादा हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों की कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही है और वो पैसा खूब कमा के लेके जा रही है। लेकिन अगर जीएनपी ज़्यादा है जीडीपी से तो मतलब ये है कि बाहर की कंपनियां कम है, सारी की सारी कंपनियां किसकी, अपने मुल्क की कंपनियां हैं। या बाहर से पैसे ज़्यादा आ रहा है, अपने मुल्क में पैसे ज़्यादा आ रहा है। ये जो कहते हैं ना कि हमारा पैसा अमेरिका जाता है, हमारे पॉलिटिक्स वाले कहते हैं इसका मतलब है हमारा दूसरे मुल्कों से उस मुल्क में पैसे जा रहे हैं। जब दूसरे मुल्कों से उस मुल्क में पैसे जाएगा तो मतलब उनकी जीएनपी ज़्यादा होगी, अमेरिका की जीएनपी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे जो सियासतदान भी चोरी करके यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं ना तो इसलिए उनकी जीएनपी ज़्यादा होती है। मतलब उनमें बाहर की कंपनियाँ नहीं है, एक तो अपनी कंपनियाँ और बाहर से और भी पैसा आ रहा है तो उससे उनकी जीएनपी ज़्यादा होगी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। अगर हम अपना जीएनपी बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बाहर से पैसे ज़्यादा लाना पड़ेगा पाकिस्तान में, तभी जीएनपी ज़्यादा होगी। अगर जीडीपी किसी मुल्क की ज़्यादा है जीएनपी कम है तो इसका मतलब बाहर पैसे ज़्यादा जा रहा है, मुल्क से बाहर जा रहा है। और बाहर कौन लेके जा रहा है, बस बाहर की कंपनियाँ ये है वो पाकिस्तान में कमा के बाहर ले जा रही है। जैसे नेस्ले की कंपनी है, कोक की कंपनी है, ठीक है। तो अब देखें, बताना चाहता हूँ 210 आया, ठीक है। अगर जीडीपी ज़्यादा है तो इससे कंपनियाँ मतलब बाहर लेके जा रही हैं। तो जीडीपी और जीएनपी कब बराबर हो सकती है, जीडीपी और जीएनपी तब बराबर होंगी जब एक्स भी 0 वाई भी 0। अब एक्स क्या था, जो बाहर आपके पास बंदे कमा रहे के बेचते थे पैसे, जैसे ये अहमद था। अगर पाकिस्तानी लोग बाहर कमाएं और पाकिस्तान में बेचें, पाकिस्तान में पैसे बेचें, वो भी उतना ही हो, और जो पाकिस्तान में कंपनियां काम करके बाहर पैसे लेके जा रही हैं वो भी बराबर हो, यानी कि बाहर से भी पैसा उतना ही आ रहा हो, मुल्क से अंदर से बाहर भी उतना ही जा रहा हो, तो जीडीपी और जीएनपी बराबर होगी। जो सऊदीया में बंदे हैं ना वो भी उतना ही पैसे भेजें और साथ साथ जो पाकिस्तान से बाहर कंपनियां हैं वो भी उतना पैसे भेजें, बराबर भेजें। बराबर मतलब जो पाकिस्तान में रह के कमा रही हैं वो भी बाहर उतना जाए, तो तब जीडीपी और जीएनपी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। जब दोनों ज़ीरो, जब इक्वल हों, जब दोनों इक्वल भेज रहे हों, ठीक है। इक्वल मतलब बाहर से भी पाकिस्तान में इतने भेज रहे हैं और पाकिस्तान में जो कंपनियां काम करती थी ना वो भी बाहर इतनी भेज रही हैं, तो तब जीडीपी और जीएनपी बराबर। या तभी हो सकता है या बाहर की कोई कंपनी ही ना हो और पाकिस्तान के बंदे भी बाहर ना हो, दोनों ज़ीरो हों, तो तब भी जीडीपी और जीएनपी बराबर हो, ठीक। अब देखें, अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारी बात है कि जीडीपी और जीएनपी के अलावा भी एक चीज़ होती है हमारे पास, वो क्या है, एनएनपी होती है। बाद में फिर से रिपीट करा, जीडीपी के बाद जीएनपी भी होती है। जीएनपी, अब जीएनपी की तो बात हमने की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी में पूरी का पूरा पैसा जीएनपी में भी कुछ न कुछ कमी हो सकती है, जीएनपी में भी कमी हो सकती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। कैसे, जीएनपी में, अब अगर जीएनपी में क्या होगा, आपके पास जीएनपी में जो जीडीपी है उससे माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए, आपने तो जीडीपी निकाल ली, जीडीपी निकाली तो जीडीपी में से आधा पैसा बाहर गया, बाहर पैसा गया तो हमने फिर उसका
जीडीपी का क्या निकाला, जीएनपी निकाला। जीडीपी का जीएनपी कैसे निकालते हैं, फार्मूला ये पड़ा हुआ मैंने बताया भी है, ठीक है। तो जीडीपी जीएनपी निकाला, जीएनपी निकाल के फिर हम क्या करेंगे, जीडीपी में से जो तोड़ फोड़ कुछ चीज़ें मान लें कि आप पाकिस्तान ने बनाया था, पाकिस्तान के अंदर तो कुछ चीज़ें पहुँचते पहुँचते रास्ते में क्या गई, तोड़ फोड़ हुई है और टूट गई, तो हम उस टूटे हुए पैसे को माइनस करेंगे तो हमारे पास जीएनपी आएगा। एक फिर होती है हमारे पास एनएनपी। एनएनपी होते हैं, क्या होती है एनएनपी, जीएनपी नहीं होती बल्कि ये जीएनपी, जीएनपी है ना, जीएनपी एनडीपी होता है, चाहिए एनडीपी, क्या होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी होता है, एनडीपी क्या मतलब, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जीडीपी में, अब जीडीपी तो पाकिस्तान ने, नेस्ले ने भी बनाया, फिर उसके बाद दूसरी अमरीली स्टील ने भी बनाया, सब कंपनियों ने बनाया, सब कंपनियों तक कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होगा जो जीडीपी में जितनी जीडीपी जब बन रही थी, चीज़ें जब बन रही थी उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें टूटी है तो टूटी हुई में भी कब कमी आएगी, क्यों कमी आएगी, क्योंकि कुछ पैसा कम हुए। मान ले 300 जीडीपी बन गई थी, 300 में से 20 कम हुए, तो मतलब जीडीपी में जो कमी आएगी उसे हम एनडीपी कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में कितनी कमी आएगी, या आएगा 280 आएगा, ठीक है। मतलब क्यों कमी आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें खराब हो गई है, तो इस वजह से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा वो जीडीपी में कमी, जीडीपी की कमी को हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी कहते हैं। फिर इसमें जीएनपी में कमी आ सकती है, जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बन रही थी, पाकिस्तानी कंपनियाँ बना रही थी, उसमें भी कुछ तोड़ फोड़ आ गई, कुछ मतलब कुछ चीज़ें टूटी, कुछ चीज़ें मतलब पैसा डूबा, कुछ इस तरह हुआ। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जो पाकिस्तान का अपना पैसा था, उसमें कुछ कमी आई, तब वो एनएनपी होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट उसी कहेंगे, ठीक है। तो जीएनपी में कमी को नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी में कमी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूँ हम लोगों को समझ आएगी। अब लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे किन के बीच में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और अफगानिस्तान, इनके बीच में जीडीपी का कंपैरिजन करेंगे और जीएनपी का कंपैरिजन करेंगे। पिछला वक्त लेक्चर समझ आया तो समझ अच्छे आने वाली है, ठीक है, नहीं है तो उसको दोबारा से देखें। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 347.7 बिलियन डॉलर, या कह लें 347.7 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की जीडीपी है। ज़्यादा दिखाई दे रही, चलो बाकियों के भी देखते हैं। और अफगानिस्तान की जीडीपी 19.8 बिलियन डॉलर है, कम, बहुत कम। पाकिस्तान की ज़्यादा है, 347.7 बिलियन डॉलर है। अब बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, उसकी जीडीपी सुन लें, 416.26 बिलियन डॉलर है, 416.26 बिलियन डॉलर, यानी हमसे ज़्यादा है जीडीपी। मतलब बांग्लादेश में पैसा खूब है, मतलब बाहर की कंपनियां भी हैं, जीडीपी देखो अब एक कंपनी पाकिस्तान भी आ रही है, इंडिया बांग्लादेश जाने चाहिए, वो किधर जाएगी, बांग्लादेश जाएगी, क्योंकि उनकी जीडीपी ज़्यादा है। मैंने कहा था जीडीपी को देख के ही कंपनियाँ आती हैं। इंडिया के देखें 3.53 ट्रिलियन डॉलर है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3.53 ट्रिलियन डॉलर किसकी है, इंडिया की है, ज़्यादा है। और इनकी रैंक देखते हैं, इंडिया की जो रैंक है जीडीपी के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है, इंडिया की जीडीपी के लिहाज से तीसरे नंबर पर। बांग्लादेश 41 नंबर पे आता है, पाकिस्तान 44 नंबर पे आता है, हम बांग्लादेश से पीछे। जो अफगानिस्तान है 113 नंबर पे आता है। अब पाकिस्तान की जीएनपी कितनी है, 338 बिलियन डॉलर है, मतलब कि 347 जीडीपी से जीएनपी कम है। मतलब हमारा जो पैसा है कुछ कंपनियां कमा के बाहर लेके जा रही है, पैसा बाहर जा रहा है, इसका मतलब है, ठीक है। आप अभी मुझे लगता है आप अगर कभी गूगल में रिसर्च करके ये चीज़ देखोगे ना, आपको समझ आएगी, जीडीपी देख के ही फ़ौरन समझ आएगी, यार जीडीपी ज़्यादा है, जीएनपी कम है, तो इसका मतलब पैसा क्या है, पाकिस्तान में कमियाँ कमा के बाहर ले जा रही है, या कोई बंदा पैसे बाहर भेज रहा है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब बांग्लादेश में 416.26 ये तो जीडीपी थी, और जीएनपी की कितनी है, 377.0 बिलियन डॉलर है, 377.0 बिलियन डॉलर ये बांग्लादेश की है। फिर इंडिया की 3.0 ट्रिलियन डॉलर इनकी क्या है, जीएनपी है, 3.0 ट्रिलियन डॉलर, बहुत ज़्यादा है। देखिए बिलियन कब होता है, मिलियन कब होता है, ट्रिलियन कब होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। जब 3 जीरो हो तो 1000, जब
6 जीरो हो तो मिलियन, 6 जीरो हो मिलियन, अगर आगे जीरो लगाए, जब 6 के बजाय कितने जीरो हो, 9 जीरो हो, जब 9 जीरो हो तो बिलियन, 9 जीरो हो तो बिलियन, जब 12 जीरो हो, कितने हो, 12 जीरो हो तब ट्रिलियन होते हैं। अगर फिजिक्स जिसने पढ़ी उन्हें बताऊं, 10 की पावर 3 को 1000, 10 की पावर 6 को मिलियन, 10 की पावर 9 को बिलियन, 10 की पावर 12 को ट्रिलियन कहेंगे। 10 की फिजिक्स में क्या कहते हैं, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 4 को मेगा, 10 की पावर 9 को गीगा, 10 की पावर 12 को गीगा टीरा होगा, ठीक है। डेसी सेंटीमीटर में मेगा गीगा टीरा पीटा टीरा होगा। मतलब असल में उसको अगर पैसों के लिहाज से बोले तो क्या होगा, 10 की पावर 3 को किलो, नहीं 10 की पावर 3 को 1000, 10 की पावर 6 को, 10 की पावर 6 तो मतलब 6 जीरो है, जब 6 जीरो हो मिलियन, जब 9 जीरो हो बिलियन, जब 12 जीरो हो ट्रिलियन। तो इंडिया के पास 10 की पावर 12 ट्रिलियन डॉलर, वो भी 3 ट्रिलियन डॉलर उनकी जीएनपी है। हमारे कितना है, 338 बिलियन डॉलर, यानी कि 9 जीरो है, ठीक है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए भैया, हम वो पीछे हैं तो ये नहीं है कि हम रहें, ठीक है। तो हमारे अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।